नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी है और आज हम ये जानेंगे कि टेसा क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला टेसा का मतलब है टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। मतलब हम टेस्टिस में नीडल डाल के स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं और उसको आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी इक्सी में यूज़ करते हैं। अब टेसा किन किन कंडीशन में किया जाता है? देखिए, अगर कभी भी आपने अपना वीर्य सैंपल दिया है और उसमें शुक्राणु नहीं है, पर आपकी हार्मोन प्रोफाइल ये सजेस्ट कर रही है कि आपकी बॉडी में शुक्राणु बन रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम टेस्टिस में नीडल डाल के शुक्राणु को निकाल सकते हैं। इस प्रोसीजर को टेसा कहते हैं। अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला कि अगर शुक्राणु बन तो रहे हैं पर बाहर आने का रास्ता ब्लॉकेज है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के केसेस में हम टेसा करते हैं। सेकंड, हमें कभी कभी बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं जिनमें शुक्राणु बाहर तो आ रहे हैं पर उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। ऐसे केसेस में भी कभी कभी जब हम टेसा करते हैं तो हमें शुक्राणुओं की गुणवत्ता बहुत अच्छी मिलती है। तीसरी कंडीशन, सपोज आपने कभी वेसेक्टमी करा ली है और अब आपको बेबी प्लान करना है, तो टेसा के थ्रू ये किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन, सपोज आपके वीर्य में शुक्राणु भी हैं, बन भी रहे हैं, पर आप इजैक्युलेटरी सैंपल किसी भी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें टेसा प्लान करना पड़ता है। अब टेसा किया कैसे जाता है? टेसा वाले दिन हम आपको भूखे पेट हॉस्पिटल में बुलाते हैं और जनरली ये आपकी वाइफ के पिकअप, एग पिकअप या अगर डोनर एग ले रहे हैं तो डोनर एग पिकअप के साथ किया जाता है। तो जिस दिन आप हॉस्पिटल में फास्टिंग स्टेट में आते हैं, हम आपको एडमिट करते हैं। जनरली ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया या शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है और टेस्टिस में नीडल डाल के टिश्यू बाहर निकाल लिया जाता है। उस टिश्यू को कल्चर मीडिया में प्लेस किया जाता है और उसमें से स्पर्म सेपरेट कर लिए जाते हैं। ये सेपरेटेड स्पर्म हमेशा इक्सी में यूज़ किए जाते हैं। मतलब जो भी एग आपकी वाइफ का हमने रिट्रीव किया है या डोनर एग रिट्रीव किया है, उसमें डायरेक्टली हम इक्सी करके ये जो स्पर्म्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए डाल देते हैं। टेसा से निकाले गए स्पर्म्स इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अब क्या ये पेनफुल प्रोसीजर है? नहीं, क्योंकि जनरली एनेस्थीसिया में किया जाता है। बहुत छोटे टाइम में 10 से 15 मिनट में प्रोसीजर हो जाता है। इसके बाद अगर शॉर्ट जीए में तो आप 4 घंटे बाद घर जा सकते हैं और अगर लोकल एनेस्थीसिया में तो 1 से 2 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद आप घर जा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, जब भी हम नीडल टेस्टिस में डालते हैं, कभी कभी बहुत रेयर सिचुएशंस में वहाँ पे हीमेटोमा बन सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, जो आपके शुक्राणु बनाने वाली डक्ट्स हैं उनको इंजरी हो सकती है, बट ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस है और टेसा जर्नली एक सेफ प्रोसीजर है। तो अगर आपके भी स्पर्म्स बन रहे हैं बट बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया या आप इजैक्युलेटरी सैंपल नहीं दे पा रहे हैं, तो घबराएं नहीं। टेसा एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसीजर है जिससे हम आपके शुक्राणु निकाल सकते हैं और उसे इक्सी में यूज़ करके आपको और आपकी वाइफ को हम संतान सुख दे सकते हैं। थैंक यू।